झगड़ालू सास की शीतला सप्तमी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था जिसमें हरसुखलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी कमला, बड़ा बेटा रमेश, बहू सुनीता, छोटा बेटा महेश और उसकी पत्नी गीता थी। घर का माहौल हर दिन रणभूमि जैसा रहता क्योंकि परिवार की मुखिया यानी हरसुखलाल की पत्नी कमला एक झगड़ालू और तीखे स्वभाव की महिला थी। कमला का स्वभाव ऐसा था कि घर का कोई भी सदस्य उसकी डांट फटकार से बच नहीं सकता था। बहुएं तो जैसे हमेशा सताए जाने के लिए ही इस घर में आई थीं। गली मोहल्ले में कमला की तीखी जुबान और झगड़ालू स्वभाव के चर्चे आम थे। लेकिन कमला का एक ही डर था, शीतला माता। वह शीतला सप्तमी का व्रत पूरी श्रद्धा से रखती और इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती। शीतला सप्तमी आने वाली थी और घर में इस दिन का खास इंतजाम किया जाता था। एक दिन पहले ही सारा खाना बना लिया जाता क्योंकि इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित था। कमला ने हमेशा की तरह आदेश दिया, सुनीता, गीता, ध्यान रखना, आज रात तक सब खाना तैयार हो जाना चाहिए। चूल्हा जलाने की गलती मत करना वरना शीतला माता नाराज हो जाएंगी। दोनों बहुएं अपने अपने काम में लग गईं, लेकिन उनके मन में एक नई योजना जन्म ले चुकी थी। वे जानती थी कि उनकी सास रोज झगड़ा किए बिना नहीं रह सकती, लेकिन इस दिन अगर उन्होंने किसी से लड़ाई की तो यह उनके लिए अच्छा सबक होगा। शीतला सप्तमी का दिन आया। घर में ठंडा भोजन परोसा गया। कमला पूरी श्रद्धा से पूजा करने बैठी और हाथ जोड़कर शीतला माता की स्तुति करने लगी। सुनीता और गीता ने आपस में इशारा किया और फिर चालाकी से बहस शुरू की। सुनीता ने कहा, गीता, ये जो मिठाई बनी है इसमें ज्यादा मीठा डाल दिया गया है, लगता है तुमसे फिर गड़बड़ हो गई। गीता भी तैयार थी, अरे मैंने नहीं, तुमने ही तो कल चीनी मापी थी, तुमसे गलती हुई होगी। कमला ने आंखें खोली और दोनों की बहस सुनकर उसकी त्योरियां चढ़ गईं। लेकिन फिर याद आया कि आज का दिन झगड़ा करने के लिए सही नहीं है। उसने गहरी सांस ली और चुप रही। तभी सुनीता ने और जोर से कहा, अरे कम से कम खाना ही अच्छा बन जाता, हर साल यही हाल रहता है। कमला के कान लाल हो गए, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन बहुओं ने नखरे दिखाने बंद नहीं किए। कभी बर्तन बजाने लगी, कभी जानबूझकर कुछ गिरा देती। कमला का गुस्सा बढ़ता जा रहा था लेकिन वह खुद को काबू में रखे थी। अचानक गीता ने सुनीता से कहा, बड़ी दीदी, माँ तो रोज गुस्सा करती हैं, लेकिन आज चुप हैं, कहीं बीमार तो नहीं हो गई? सुनीता ने सिर हिलाया, मुझे तो लग रहा है कि माँ को हमारी मेहनत की कद्र ही नहीं। इतनी मेहनत से काम किया और उन्होंने एक बार भी तारीफ नहीं की। कमला से अब रहा नहीं गया। वह तमतमाते हुए उठी और जोर से चिल्लाए, अरे तुम दोनों क्या जानबूझकर लड़ रही हो? तुम्हें कोई और दिन नहीं मिला झगड़ा करने के लिए? बस ये सुनते ही बहुओं ने ठहाका लगाया। गीता बोली, माँ, आपने तो शीतला माता का व्रत तोड़ दिया, आज आपको किसी से झगड़ना नहीं था। कमला ने माथा पकड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि अपने गुस्से के कारण उसने व्रत के नियम तोड़ दिए। उसने तुरंत माफी मांगी और बहुओं को गले लगा लिया। इस घटना के बाद कमला का स्वभाव थोड़ा नरम पड़ गया। वह हर दिन झगड़ालू बनने के बजाय सोच समझकर बोलने लगी। बहुएं भी खुश हो गईं कि उनका एक छोटा सा मजाक घर के माहौल को कितना बदल सकता है। इस तरह झगड़ालू सास की शीतला सातम ने पूरे परिवार को एक नई सीख दे दी।